चल, और कल से ट्यूशन आने की जरूरत नहीं है। पैसे वैसे देते नहीं है, फ्री में ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाते हैं। चल जा यहाँ से। अरे सुनो, ये बच्चा बिना ट्यूशन पढ़े क्यों चला गया भाई? मूवी उतरा हुआ था, क्या बात है? अरे सर, इसका बाप मर गया है, 20 दिन हो गए हैं। आ जाता है मुंह उठाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए, फीस देने का नाम नहीं है। पिछले 3 महीने से फीस नहीं भरी है इसने ट्यूशन की। अब आप एक बात बताओ, हम यहाँ पर कोई फ्री में ट्यूशन पढ़ाने के लिए थोड़ी बैठे हैं। इसलिए मैंने उसको बोल दिया कल से ट्यूशन आने की जरूरत नहीं। सही किया ना सर मैंने? अभी 1 साल पहले जब तुम्हारी माँ की डेथ हुई थी, मैंने 1 महीने की छुट्टी दे दी थी और तुम्हें सैलरी भी दी थी, तो शायद मैंने गलत कर दिया था ना, नुकसान कर दिया था अपना ही, तुम पे भलाई दिखा के। क्योंकि तुम, मेरा क्या ही फायदा था भाई, तुम्हारी मरी है, मुझे क्या पड़ रही है। तो मैंने 1 महीने की सैलरी भी दी थी, छुट्टी भी दे दी थी, तो शायद मैंने गलत किया था। यही है ना? सॉरी सर, वो मुझे लगा कि आप बोलेंगे कि फ्री में क्यों पढ़ा रहे हो और सारा इंस्टीट्यूट कैसे चलेगा फ्री में। ऐसे तो हम नहीं पढ़ा सकते ना सर, हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर कि सबसे फीस लेनी है। तो मैंने इसीलिए उसको ये सब बोल दिया सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हर चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं होती है। किसी के घर में कोई परेशानी आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई उसकी परेशानी के लिए हम साथ खड़े ना हो। वो बच्चा 2 साल से हमारे पास पढ़ रहा था, उसके बाप ने कभी भी फीस के लिए कोई दिक्कत करी नहीं करी, लेकिन आज अगर उसके पिताजी नहीं है तो हम उसको पढ़ाई से निकाल दें? अरे कोई बात नहीं, ऐसे बच्चों को तो इंसान ये सोचता है कि चल ठीक है, इसकी पढ़ाई के साथ साथ हमारे भी कुछ अच्छे कर्म हो जाएंगे। और तुम उसे निकाल रहे हो। अरे 1-2 बच्चे की फीस ना भी आए तो क्या हम बर्बाद हो जाएंगे? हमारा ट्यूशन बर्बाद हो जाएगा, हमारी कोचिंग बर्बाद हो जाएगी, इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएगा हमारा। कभी भी इंसान को ना ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई 1-2 बंदे की वजह से हमारा घर चल रहा है। घर हमारा सबकी वजह से चल रहा है, 1-2 की दुआ की वजह से क्या पता हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये सब गलत काम अच्छे नहीं है, और तुम्हें अगर यही गलत काम करने हो ना तो आज से आने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठना। आई एम सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आई एम रियली सॉरी सर। ये सब चीज़ें इंसान को खुद भी सोचनी चाहिए। अगर तुम्हारे साथ, अगर तुम उस लड़के की जगह होती और तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो गई होती और तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता है ये बताओ? आज के बाद ऐसा करना हो ना तो आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? जी सर। जाओ चलो। वो बेचारा वैसे ही उसके सर में सो टेंशन होगी, देखूं कहाँ गया। भैया ये किताब और बैग खरीद लो आप। बैग तो सही सा लग रहा है, किताबें भी ठीक है। कहाँ से चुरा के लाया है? अरे नहीं भैया, ये हमने चुराया नहीं है। जब हमारे पापा जिंदा थे ना तो उन्होंने हमें ये दिलवाए थे। अब वो है नहीं, और जहाँ हम पढ़ते थे उन्होंने भी हमें निकाल दिया, तो पढ़ते हो हम पाएंगे नहीं, तो कुछ खाने के लिए हो जाएगा इन्हें बेच के। चल ठीक है, 50 रुपए दे दूंगा इनके। अरे भैया देख लेते, 50 रुपये में तो कुछ खाने का आएगा भी नहीं। चल 100 दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है भैया, आप 100 रुपये दे दो। रुक 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 भाई, ये दे दो किताब, पकड़। वो थोड़ा लड़का परेशान है, इसे अभी पता नहीं है इसके पिताजी की डेथ हो गई है, तो ये बेचारा किताब बेच के कुछ खाने पीने कर रहा था। अब मैं इसका टीचर हूँ, मैं कर दूंगा सब ठीक है? चलो ठीक है, चल तू चल। भैया यही झुकी है हमारी। बैठ। ये बता, किताब बेचने क्यों गया था तू? अरे भैया हमें ना मैडम ने मना कर दिया था पढ़ाने के लिए, और घर में हमारे खाने को भी नहीं था। हमने सोचा इन्हें बेच के हम अपने घर का 1 हफ्ते का राशन भर लेंगे। अरे पागल आदमी, इस किताब से ही तो जो मजबूरी है, जो घर की दिक्कतें हैं, जो परेशानियां वो दूर होंगी। किताब से ही शिक्षा आती है, किताब से ही जीवन जीने के लिए जो पैसा होता है वो आता है, और तू इसे ही बेचने चल दिया था। अरे कोई बात नहीं, 2 टाइम की रोटी इंसान नहीं खाता है, पर पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनता है, और तू इसे ही बेचने चल गया था। पागल आदमी। रुक, ये पकड़ पैसे, ये राशन के हर महीने 8,000 रुपये तुझे दे दिया करूंगा, और ट्यूशन के भी तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैंने मैडम को बोल दिया रोज आके पढ़, और स्कूल की फीस भी मैं भिजवा दिया करूंगा। पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन के दिखा और जीवन में कुछ करके दिखा। कोई बात नहीं, होता है, ऊपर वाले ने लिखा होता है जिसका समय जितना उतना जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं ना तू अपना भी जीवन बर्बाद कर ले। इन किताबों से पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है तुझे, ठीक है? ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पढ़ाई भी करवा दी और खाने के लिए भी दे दिया। हम ना भैया बहुत मन लगा के पढ़ेंगे, और आपके पैसे दिए हुए से ना बहुत बड़े आदमी बनेंगे। चल ठीक है, कल से आ जाइए ट्यूशन, ठीक है? और ये आज के बाद ना कभी किताब बेचने की सोचो मत, चाहे कितनी भी दिक्कत हो जिंदगी में, ठीक है? ठीक है भैया, धन्यवाद।